दादी हमारा घर डूब जाएगा क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। मुन्ना जल्दी, गायों की रस्सी पकड़, बाढ़ आ गई। बरसात का मौसम शुरू होते ही नदी किनारे बसे छोटे से गांव भीमनगर में डर का माहौल फैल गया था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से भरा रहता और रात भर बिजली चमकती रहती। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी 65 साल की बूढ़ी औरत सुगनी और उसका 12 साल का पोता मुन्ना। मुन्ना के माँ बाप कई साल पहले बीमारी में गुजर गए थे। तब से सुगनी ही उसका सब कुछ थी। दोनों के पास ना खेत था ना पैसा, बस 2 गायें और जंगल से इकट्ठा की हुई लकड़ियां बेचकर किसी तरह गुजारा चलता था। हर सुबह सुगनी जंगल जाती, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती और मुन्ना गांव में उन्हें बेच आता। उसी से कभी चावल कभी आटा आ जाता। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दोनों साथ थे, इसलिए खुश थे। एक रात तेज बारिश के बीच अचानक गांव में शोर मच गया। नदी का पानी बढ़ रहा है, सब लोग जल्दी ऊंची जगह भागो। मुन्ना डर कर दादी के पास भागा। दादी, क्या हमारा घर डूब जाएगा? सुगनी ने उसे सीने से लगाया। डर मत बेटा, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच तो यह था, सुगनी खुद बहुत डरी हुई थी। सुबह होते होते पानी झोपड़ी के अंदर घुसने लगा। बर्तन बहने लगे, गायें जोर जोर से रंभाने लगीं। सुगनी घबराकर बोली, मुन्ना जल्दी रस्सी पकड़, गायों को बाहर निकालना होगा। दोनों बारिश में भीगते हुए गायों को लेकर भागने लगे। चारों तरफ लोग अपना सामान सिर पर उठाए भाग रहे थे। कोई बच्चों को गोद में लिए था, कोई रो रहा था। कीचड़ भरे रास्ते में अचानक सुगनी का पैर फिसल गया। दादी! मुन्ना तुरंत दौड़ा और उन्हें संभाल लिया। सुगनी दर्द से कराहते हुए बोली, मैं ठीक हूं बेटा, पहले यहां से निकलते हैं। कई घंटों तक चलते चलते आखिर वो लोग एक ऊंचे टीले पर पहुंचे, जहां गांव के बाकी लोग भी रुके हुए थे। लेकिन वहां नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। न खाना, न पानी, न रहने की जगह। रात को ठंडी हवा चल रही थी। मुन्ना भूख से तड़प रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। सुगनी ने उसका चेहरा देखा तो आंखें भर आईं। धीरे से बोली, बेटा, कल मैं कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगी। अगली सुबह सुगनी लाठी लेकर नीचे की तरफ गई। बाढ़ का पानी अभी भी फैला हुआ था। तभी उसकी नजर नदी किनारे उगे बड़े बड़े कमल के फूलों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। वो जल्दी से कुछ कमल तोड़कर वापस आई और उनके बीज निकालने लगी। मुन्ना हैरान होकर बोला, दादी, ये क्या कर रही हो? सुगनी मुस्कुराई, बेटा, तेरी मां को कमल के बीज की खीर बहुत पसंद थी, आज वही बनाएंगे। पास बैठे कुछ लोगों ने यह सुना तो वो भी मदद करने लगे। किसी ने दूध दिया, किसी ने थोड़ा चावल। सुगनी ने मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे टीले में फैल गई। एक आदमी बोला, अम्मा, ऐसी खुशबू तो कभी नहीं आई। सबने खीर खाई और तारीफ करने लगे। फिर एक महिला बोली, अम्मा, आप ये खीर बेचोगी? लोग जरूर खरीदेंगे। बस यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। अगले दिन सुगनी और मुन्ना ने छोटा सा ठेला लगाया। कमल वाली खीर। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। अरे वही बाढ़ वाली दादी की खीर, एक कटोरी इधर भी देना। कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब ना भूख थी, ना डर। मुन्ना स्कूल भी जाने लगा। एक शाम मुन्ना दादी के पास बैठकर बोला, दादी, अगर बाढ़ नहीं आती तो शायद हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। सुगनी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाना सिखाती हैं। और उस दिन बारिश पहली बार उन्हें डरावनी नहीं लगी।